Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab We can learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you a spoken English structure. Very important spoken English structure. ये देखें जरा कुछ examples को. I did what little I could do. Yeah, he packed what few belongings he had. What little, what few. Spoken English में इस्तेमाल होने वाला एक English का structure है. इसका क्या मतलब है, हम किन जगहों पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज के लेसन में हम सीखेंगे. इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, एंड तक देखिएगा. देखिए व्हाट लिटिल व्हाट फ्यू जो है हम यूज करते हैं जब उर्दू में हमने कहना होता है जो कुछ भी या जो थोड़ा बहुत. ठीक है, जैसे आई डिड व्हाट लिटिल आई कुड डू, मतलब मैंने किया जो कुछ भी मैं कर सका. या ही पैक्ड व्हाट फ्यू बिलोंगिंग्स ही हैड, उसने पैक किया जो थोड़ा बहुत सामान उसके पास था. ठीक है, ये हम जो कुछ भी जो थोड़ा बहुत. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी स्पोकन डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इनको इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है. अब व्हाट लिटिल और व्हाट फ्यू में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम व्हाट लिटिल इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम व्हाट फ्यू इस्तेमाल करेंगे, वो समझते हैं. देखिए व्हाट लिटिल हम यूज़ करेंगे जब इस फ्रेज के बाद जो आने वाला नाउन है वो अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं इंग्लिश के अंदर. ठीक, और ये व्हाट लिटिल एम्फोसाइज क्या करता है, स्मॉल अमाउंट को, किसी भी चीज की स्मॉल अमाउंट को, बहुत जैसे ना जो कुछ भी या जो थोड़ा बहुत भी. ये जो उर्दू में हम ये फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं इनका मतलब ये होता है कि हम कुछ स्मॉल अमाउंट्स की तरफ जो है वो इशारा कर, मतलब उसको रेफर कर रहे होते हैं. ठीक, तो व्हाट लिटिल भी हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में. इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि व्हाट लिटिल एनर्जी आई हैड लेफ्ट वाज ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग. ठीक है, आई हैड लेफ्ट वाज ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग. व्हाट लिटिल एनर्जी, अब एनर्जी जो है ये एक वो नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते. एनर्जी को, तवानाई को गिना नहीं जा सकता है. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट लिटिल इस्तेमाल किया कि जो थोड़ी बहुत भी तवानाई मेरे अंदर बची थी ना वो मीटिंग में ड्रेन हो गई. मतलब मीटिंग में वो सारी मेरी तवानाई जो थी वो निकल गई. ठीक है, जाया हो गई, निकल गई, ड्रेन हो गई, सर्फ हो गई, कुछ भी आप बोले. ठीक, तो व्हाट लिटिल हम यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर एनर्जी बची थी. अब उर्दू में कितना हम ये डेली अपनी कन्वर्सेशंस में इस तरह के जुमले बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत भी मेरे पास था मैंने उसको दे दिया. व्हाट लिटिल आई हैड आई गेव हिम. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस. जैसे कि What little water was available was shared among the villagers. कि जो भी थोड़ा बहुत पानी दस्तयाब था, अवेलेबल था, वो जो गांव वाले लोग थे उनके दरमियान में उसको शेयर कर दिया गया. वाटर भी जो है वो ऐसा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है. तो व्हाट लिटिल हमने यूज किया है. ठीक, आई कुक्ड विद व्हाट लिटिल फ्लावर आई हैड इन द किचन. जो थोड़ा बहुत आटा मेरे पास किचन में मौजूद था मैंने उससे खाना बना लिया या मैंने उसको पका लिया. आई कुक्ड विद. ठीक है, उसके साथ मैंने जो है वो खाना बना लिया. जो भी व्हाट लिटिल फ्लावर, फ्लावर आटा, आटा भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने व्हाट लिटिल इस्तेमाल किया है. अब आ जाते हैं जी व्हाट फ्यू पे. व्हाट फ्यू भी थोड़ी बहुत अमाउंट को ही बताता है, जो कुछ भी, जो थोड़ा बहुत भी. ठीक है, इसी अमाउंट को किसी सेंटेंस के अंदर हमने बोलना होता है तो हम व्हाट फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन व्हाट फ्यू लगाएंगे जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको गिना जा सकता है. ठीक है, तो वहां पर हम व्हाट फ्यू का इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि व्हाट फ्यू फ्रेंड्स आई हैड अटेंडेड माय पार्टी, बर्थडे पार्टी. ठीक है, आप फ्रेंड्स जो है आप अपने दोस्तों को गिन सकते हैं. आपके दो फ्रेंड्स हैं, तीन है, चार है, पांच है. ठीक है, दोस्त गिने जा सकते हैं, तो वहां पर हम व्हाट फ्यू इस्तेमाल करेंगे, व्हाट लिटिल इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक, इसी तरह से व्हाट फ्यू अपॉर्चुनिटीज केम हिज वे ही मेड द मोस्ट ऑफ देम. अच्छा, मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग जो होता है, ये जो फ्रेज है, ये एक्सप्रेशन है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट या मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, इस ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का भरपूर फायदा उठाने के मीनिंग में. ठीक है, जब उर्दू में हम बोलते हैं ना इसका भरपूर फायदा उठाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, इसका भरपूर फायदा उठाओ. तो वो कह रहे हैं कि व्हाट फ्यू अपॉर्चुनिटीज केम हिज वे, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आई. ठीक है, मौके उसके सामने आए.
उसने उन मौक़ों का भरपूर फ़ायदा उठाया। अपॉर्चुनिटीज़ भी काउंटेबल नाउन है, फ्यू हमने इस्तेमाल किया, व्हाट फ्यू। इसी तरह से व्हाट फ्यू क्लोथ्स आई हैड वर टोर्न एंड worn आउट, कि जो भी थोड़े बहुत कपड़े ही हैड, सॉरी, जो भी थोड़े बहुत कपड़े उसके पास थे, वर टोर्न, टोर्न का मतलब है कि वो फटे हुए थे, एंड worn आउट, worn आउट का मतलब होता है पुराने, कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाए ना, जो अपनी असलियत जो है वो खो दे, अपनी जो भी नयापन है उसको खो दे, तो वो worn आउट होते हैं। जैसे आप शूज़ काफ़ी देर पहने इस्तेमाल करें तो वो worn आउट हो जाते हैं, ठीक है। कपड़े भी worn आउट हो जाते हैं, ठीक। तो कोई भी चीज़ जो पुरानी हो जाए, तो जो भी थोड़े बहुत कपड़े मेरे पास थे वो फटे हुए थे और वो worn आउट थे। तो जी, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट फ्यू एंड व्हाट लिटिल जो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग ये मत कहा करें कि भी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, ओके। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आई सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।